जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है सुपर 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। और फ्रेंड्स, सुपर 20 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों को हमारा पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन करके इसका पूरा पीडीएफ आंसर के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी है 8799191206। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए। आर्मी क्राउन आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ अंत तक। चलते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? पूछ रहा है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ओपेक का मुख्यालय स्थित है बगदाद में, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय बगदाद में स्थित है। बात करते हैं ओपेक की स्थापना की, तो ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। ओपेक की स्थापना ओपेक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अब बात करते हैं और ऑप्शन की, तो लंदन लंदन किसका मुख्यालय है? तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। काठमांडू की बात करें तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। अब ब्रुसेल्स की बात करें तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। तो फिर निम्न में से ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? तो ओपेक का मुख्यालय स्थित है बगदाद में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय स्थित है लंदन में, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय है। बात करें राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना की, तो राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी 1926 में। राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई 1926 में। इसका मुख्यालय स्थित है लंदन में। वियना की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना है। लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय लंदन में वियना में स्थित है। अब बात करते हैं ग्लैंड की, तो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लैंड में स्थित है। बात करें मनीला की, तो मनीला की है फेमस है एशियाई बैंक। एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। विश्व वन्य जीव का उसका मुख्यालय ग्लैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का वियना में स्थित है। और राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन है, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व अस्थमा दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर की बात करें फ्रेंड्स, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 23 दिसंबर की बात करें तो किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, हुमायूं का मकबरा किस राज्य में है? हुमायूं का मकबरा किस राज्य में है? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा बी, दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें आगरा की, तो आगरा में आपका ये ताजमहल है। ताजमहल आगरा में है। आराम बाग भी आपका आगरा में है। और ऑप्शन की बात करें फिर तो कोच्चि की बात करें तो डच महल कोच्चि में स्थित है। डच महल कोच्चि में स्थित है। और जयपुर की बात करें तो हवा महल जयपुर में है। हवा महल जयपुर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये टॉप 20 क्वेश्चन है, ये आर्मी क्राउन अपना खुद से क्वेश्चन बनाती है। ये किसी भी संस्था या किसी भी प्रैक्टिस सेट से नहीं उठाती है। ये खुद अपने हाथों से बनाती है और सीधे आपको प्रोवाइड कराती है कि हमारे जो आर्मी के बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन
ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में करके आए। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। फ्रेंड्स आप इस नंबर व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लखनऊ। थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है बस बात करते हैं कोलकाता की। तो थल सेना के पूर्वी कमांड, थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में है। उधमपुर की बात करें तो फ्रेंड्स उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। अब बात करें चंडी मंदिर की तो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता, उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर है और थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ है। ये तीनों फ्रेंड्स, ये तीनों थल सेना के कमांड हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये तीनों थल सेना के कमांड का मुख्यालय है। ठीक है फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ है? सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ पूछ रहा है कि सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा ए, दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। और बात करते हैं फ्रेंड्स शिलांग की। तो शिलांग में है आपका असम राइफल्स। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग में है। पुणे की बात करें फ्रेंड्स तो आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पुणे में है। आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पुणे में हो जाएगा आपका। केरल की बात करें तो कोच्चि में है आपका इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि केरल में स्थित है। तो फिर सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय दिल्ली में है, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू नृत्य वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? पूछ रहा है कि बिहू नृत्य वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा बिहू नृत्य वर्ष में 3 बार आयोजित की जाती है। सी आपका राइट आंसर हो, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू नृत्य वर्ष में 3 बार आयोजित की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, देखिए लाल के नाम से हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लाल के नाम से जाने जाएंगे। अब बाल की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आपका बाल के नाम से जाने जाएंगे। अब बात करें पाल की तो पाल का हो जाता है इनका बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल को पाल के नाम से, बाल गंगाधर को बाल, लाला लाजपत राय लाल। तो लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल को, जो कि इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी नाव में कितनी बार पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी नाव में कितनी बार पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी नाव में कितनी बार पुस्तक के लेखक हैं? आगे जी। यशपाल की बात करें फ्रेंड्स तो दादा कामरेड, दादा कामरेड के लेखक हैं यशपाल। अब बात करें देवकी नंदन खत्री की तो चंद्रकांता के लेखक, चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। आगे का है कितनी नाव में कितनी बार, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दादा कामरेड के लेखक हैं यशपाल। अब बात करें मोरारजी देसाई की तो मोरारजी देसाई की पुस्तक का नाम है नेचर की ओर। नेचर की ओर के लेखक मोरारजी देसाई हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की मारक क्षमता
पृथ्वी की मारक क्षमता कितनी है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी की मारक क्षमता है 250 किलोमीटर, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की मारक क्षमता 250 किलोमीटर है और पृथ्वी आपका जो है तो जमीन से जमीन पर वार करता है, जमीन से जमीन पर वार करता है और इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। बात करें इसकी स्थापना की, ये कब बना? तो 1988 में चांदीपुर में प्रशिक्षण इसका किया गया। चांदीपुर में इसका प्रशिक्षण किया गया 1988 में। जमीन से जमीन मारक करने वाला पृथ्वी मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा दागो और भूल जाओ के नाम से नाग को जाना जाता है, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नाग की मारक क्षमता की। तो नाग की मारक क्षमता है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर नाग की मारक क्षमता है और इसका प्रथम सफल परीक्षण किया गया था 1990 में। इसका सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, मैं तो दागो और भूल जाओ के नाम से किसे जाना जाता है? नाग को, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मझगांव डाक यार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मझगांव डाक यार्ड का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मझगांव डाक यार्ड का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मझगांव डाक यार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो मझगांव डाक यार्ड की स्थापना हुई थी 1960 में। मझगांव डाक यार्ड की स्थापना 1960 में हुई। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा युद्ध में किसकी विजय हुई? घाघरा युद्ध में किसकी विजय हुई? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा घाघरा युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर की विजय हुई थी घाघरा युद्ध में। और घाघरा युद्ध हुआ किनके बीच था? तो अफगानों के बीच हुआ था। अफगान तथा बाबर के बीच हुआ था। अफगान तथा बाबर के बीच हुआ था। और यह युद्ध हुआ कब था? यह युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था, अफगान तथा बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी फ्रेंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। ठीक है, बस जिन बच्चों को हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा कोई भी वीडियो बनेगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंपट मूर्ख नाम से किस शासक को जाना जाता है? लंपट मूर्ख के नाम से किस शासक जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है जहांदार शाह को, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत हुआ? तो फ्रेंड प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था मद्रास की संधि के तहत। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत हुआ था और यह हुआ था कब? 1769 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत हुआ था, 1769 में हुआ था। अब बात करें द्वितीय, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के तहत हुआ था 1784 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1769 में मद्रास की संधि के तहत और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था मंगलोर की संधि के तहत 1784 में। अब बात करें तृतीय की, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ था। ठीक है, तो पहला आपका सही जवाब हो जाएगा मद्रास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। फ्रेंड्स हमारा बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगा। फ्रेंड्स इतनी मेहनत हम आप लोग के लिए करते हैं, तो आर्मी के बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। तो फ्रेंड्स
बात करते हैं भारत का बोस्टन, अहमदाबाद, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर की बात करें फ्रेंड्स तो कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। बात करें कोयम्बटूर की तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, और भारत का बोस्टन अहमदाबाद, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी फ्रेंड? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापुराणों की संख्या कितनी है? बात करें महापुराणों की संख्या की तो महापुराणों की संख्या है फ्रेंड्स 18, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 महापुराणों की संख्या है। 108 की बात करें तो उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों की संख्या 108 है। अब बात करें 6 तो 6 है ये वेदांगों की संख्या। उपनिषदों की संख्या 108, वेदांगों की संख्या 6 और महापुराणों की संख्या 18, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर नोट कर लीजिए आप 8799191206। आप इस नंबर पर जुड़िए, आर्मी क्राउन आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो फिर भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। अथर्ववेद की बात करें फिर तो अथर्ववेद में आपका आ जाता है जादू टोना। जादू टोना सांप वशीकरण का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में है। ठीक है तो भारतीय संगीत के जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स जिन बच्चों को हमारा पीडीएफ चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ करके इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आंसर के साथ में। अब फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी नीचे दिया हुआ है 8799191206। आप इस नंबर पर जुड़िए, आपको आर्मी ग्राउंड पीडीएफ के साथ साथ में आंसर भी उपलब्ध कराएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को हमारा सेशन अच्छा लगा फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।